गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। बेटा, ये आपके इतिहास के चैप्टर आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक से ली गई है और इस वर्कशीट में हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा, यहाँ पर आपको कुछ औजार दिखाए गए हैं इस चित्र में। तो सबसे पहला टॉपिक भी हमारा औजार है। तो औजार जो है, यहाँ पर पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियाँ काटने के लिए किया जाता था। तो बेटा, पुरातत्वविद क्या होते हैं? जो पुरानी वस्तुओं से जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके आधार पर इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं उनको ही हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो बच्चों, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने जो पुरानी वस्तुएं मिली उनके आधार पर जानकारी जो है इकट्ठी की और उससे पता लगाया कि जो आदि मानव था, जो आरंभिक मानव था, वो उसने क्या किया, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। और इसका इस्तेमाल वो किस लिए करता था? फल फूल को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए और लकड़ियों को काटने के लिए। उसके बाद बात करते हैं बेटा शैल चित्रकला। इसमें जो आरंभिक मानव था वो हमने पढ़ा भी था कि गुफाओं में रहता था। तो जो गुफाओं में रहते थे उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए और उन चित्रों का जो सुंदर उदाहरण, यानी कि ऐसे चित्र कहाँ पाए गए, कुछ मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं में मिले। इनमें जो है जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये एक जानवर यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पर ये कुछ मनुष्य हैं। तो इनका चित्रण वो इस तरह से दीवारों पर करते थे। उसके बाद है बेटा पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं बेटा जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जो बचे हुए हिस्से मिलते हैं, वहाँ पर इनके ऐसी जगहों को हम पुरास्थल कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था उस समय पर और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ऐसे जो वस्तुएं हैं वो ज़मीन के ऊपर मिलती हैं, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आग की खोज। तो बेटा, जो आरंभिक मानव था उसने आग की खोज भी कर ली थी, जिसका जो प्रमाण है कैसे मिला? पुरास्थल, एक पुरास्थल कुरनूल है, उसकी गुफा में राख के अवशेष मिले। तो उस राख को देखकर ही हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आरंभिक मानव था उसने क्या किया, आग जलाना सीख लिया था। और इस आग का इस्तेमाल वो किस लिए करता था? बहुत सारे कार्यों के लिए करता था, जैसे कि प्रकाश के लिए यानी कि रोशनी के लिए, मांस को भूनने के लिए, पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए वो आग का इस्तेमाल करता था। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे? तो जो आरंभिक मानव था उनके औजारों के बारे में हमें बताना है कि किस चीज़ से बने थे। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, खाद्य संग्राहक के औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बने थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, पुरास्थल किसे कहते हैं? इसका आंसर है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? इसका आंसर है, आरंभिक लोग आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए। अब यहाँ वर्कशीट के एंड में हमें कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, हमें सभी को कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।